हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न और बहुत बड़ा सवाल करियर को लेके ये होता है कि भाई जॉब और करियर में अंतर क्या होता है। क्या किसी का जॉब किसी का करियर हो सकती है, या फिर किसी का करियर बनाना जॉब के अलावा कुछ और भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मेरे को बहुत पहले सुनाई थी किसी ने, मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन इस स्टोरी से मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे कि जॉब क्या होता है, करियर क्या होता है। स्टोरी शुरू होती है लगभग आज से 70-75 साल पहले की बात है। मतलब जब देश आज़ाद आज़ाद हुआ ही था तब की। तो दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्त एक साथ पढ़ा करते थे और एक साथ स्कूल जाया करते थे। दोनों दोस्त ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे पढ़ाई में। एक जो दोस्त था जिसका नाम सोनू था और दूसरे का नाम मोनू था। तो जो सोनू था वो थोड़ा सा ठीक था मोनू के कंपैरिजन में, और मोनू जो था वो थोड़ा मूडी था। मतलब उसको जो काम अच्छा लगता था वो करता था, अदरवाइज़ अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं तो वो बहुत मुश्किल से करता था। और पढ़ाई में वो हमेशा सोनू से कम था। मतलब अगर सोनू को 60% बने तो उसको 40 या 45% ही बनते थे। उस टाइम पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। 10वीं 12वीं किसी ने पास कर ली तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सोनू जो इंटेलिजेंट था उसने सोचा कि एक काम करते हैं, पढ़ाई की जाए और अच्छी एक जॉब ली जाए और कोई ऐसा काम ढूंढा जाए जिससे मेरा काम चलता रहे और वो काम कभी ख़त्म ना हो और मेरा जीवन एकदम बढ़िया तरीके से चले। मोनू ने भी यही सोचा कि नहीं भाई, मैं भी कोई जॉब पकड़ लेता हूँ और अच्छा काम करता हूँ, घर वालों की भी मदद हो जाएगी और ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। दोनों ने 10वीं पास करी, दोनों ने 12वीं पास करी। सोनू इंटेलिजेंट था तो सोनू को नौकरी मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। तो और मोनू जो था उसने भी पूरी कोशिश करी। तो सोनू को जो नौकरी मिली, उस टाइम टेलीग्राम लिखे जाते थे। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। किसी को लेटर लिखना होता है तो वो, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, तो लेटर लिखने वाला एक इंसान हुआ करता था। वो इतने पैसे कमाता था उस टाइम, ए क्लास वाइट कॉलर जॉब उसको माना जाता था। तो सोनू ने जो था उसके लिए अप्लाई करा और सोनू को टेलीग्राम लिखने की नौकरी एक बहुत अच्छे ऑफिस में मिल गई। और सोनू जो है उस टाइम, जब एक अच्छे खासे टीचर की सैलरी 30 रुपये महीने हुआ करती थी, उस टाइम वो एक दिन में 7 रुपये कमाया करता था। मतलब महीने भर के कितने हो गए, 210 रुपये। मतलब आप समझ सकते हैं आज के 5 लाख रुपये महीने, इस हिसाब से वो कमाता था। मोनू जो था वो थोड़ा मूडी था। उसने एक जगह झाड़ू फटका करने की उसे नौकरी मिल गई थी सरकारी ऑफिस में। तो उसने पूरी कोशिश करी और कोशिश करते करते वो भी, उसको लगा कि नहीं मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है और सब कुछ ठीक है। उसको पेंटिंग का बहुत शौक था मोनू को। तो मोनू जब भी फ्री टाइम होता था वो पेंटिंग किया करता था। एक दिन मोनू के दिमाग में ऐसे ही एक विचार आया कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को कुछ और करने की भी कोशिश करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए नया। और ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही की जाए, कुछ और करके भी कोशिश की जाए, एक बार ट्रायल मारा जाए। और उसको अपने आप पे भरोसा था कि नहीं मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। सोनू तो भाई साहब मतलब उस टाइम का ये समझो मिलीनियर हो चुका था। उसे किसी चीज़ को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब 5 लाख रुपए मैंने कमा रहा है। तो सोनू तो अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ था अच्छा बढ़िया। तो मोनू ने सोचा कि यार क्यों ना पेंटिंग को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, किसी से अच्छी से पेंटिंग सीख ली जाए। और अगर मैं अच्छे से सीख गया तो हो सकता है मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो भाई मोनू ने एक गुरु जी को पकड़ा जो पेंटिंग सिखाया करते थे, और उनसे उसने 6 महीने तक रेगुलर पेंटिंग सीखी। जो पैसा कमाया था सारा पेंटिंग में उसने लगा दिया। उसके गुरु जी को लगा कि नहीं इस बच्चे में कोई तो बात है। उस टाइम बाहर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मतलब ये बात कोलकाता की है। उस टाइम बाहर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन गुरु जी ने फिर भी कुछ ना कुछ करके सारी चीज़ें करवा के उसको लंदन भेजा कि भाई तू जा, और पेंटिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स होता है, एग्जीबिशन होता है 20 दिन का, तो वो करके आ, उसके बाद अपन देखते हैं। तो बोले ठीक है। लंदन जाने से पहले वो सोनू की मुलाकात मोनू से हुई, मोनू जो बाहर जाने वाला है उससे। तो सोनू ने पूछा भाई और क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। तो मोनू ने बोला हाँ यार अब तो सब चल रहा है, नौकरी मैंने छोड़ दी, अभी ज़्यादा कुछ कमा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कि एक पेंटिंग मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गुरुजी मुझे लंदन भेज रहे हैं। तो सोनू ने बोलता देखिए फालतू चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। जिस देश में खाने के वांदे हैं उस देश में कौन तुझे पेंटिंग करवाएगा, तुझसे कौन पेंटिंग खरीदेगा। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा। तो मोनू कंफ्यूज हो गया, बोले यार हो सकता है मेरी कोई अच्छी नौकरी लग जाए। तो मोनू ने पूरी रात सोचा और उसने सोचा नहीं, मुझे एक बार मौका पेंटिंग को देना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं सोनू के साथ चला जाऊँगा। तो सोनू को बोला कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो अब जो मोनू था वो लंदन चला गया, 20 दिन का बढ़िया कोर्स करके वापस आया। और मोनू ने धीरे धीरे पेंटिंग करने शुरू कर दी। धीरे 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 वो पेंटिंग करता रहा, सब कुछ हुआ। अब 3 साल बाद, एग्जैक्टली लंदन से आने के 3 साल बाद
सोनू जो है एक एग्जीबिशन में जाता है अपने बीवी बच्चों को लेके कि यार चलो यहाँ पे बहुत, उस टाइम एग्जीबिशन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, थिएटर्स वगैरह ज़्यादा नहीं थे, कोई और मनोरंजन का सोर्स नहीं हुआ करता, तो महंगी चीज़ की एग्जीबिशन लगती थी पेंटिंग्स की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था उस टाइम। सो जो सोनू है अपनी पूरी फैमिली को लेके गया और उसने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग दिखाई कि यार भाई ये पेंटिंग है, ऐसे ऐसे पेंटिंग है, इसमें ये क्रिएशन है, वो क्रिएशन है, लियोनार्डो दा विंसी, और बहुत सारी पेंटिंग्स उसमें आई हुई थी। ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस में और उस एग्जीबिशन में उसको उसका दोस्त मोनू मिला। मोनू से बात हुई भैया, और सोनू ने उससे ज़िद करी, सोनू ने कि यार नहीं मोनू, तुम्हें घर चलना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सोनू चाहता था कि मैं मोनू को अपना घर दिखाऊं, अपनी गाड़ी दिखाऊं, बंगला दिखाऊं, बीवी दिखाऊं कि भाई मेरे पास इतना कुछ है, तू चाहता अगर तूने भी ये किया होता तो बहुत अच्छा हुआ होता। तो मोनू जो है उसके साथ चला गया। धीरे धीरे बात डिस्कशन इस पर निकली कि आजकल मोनू क्या कर रहा है भैया। तो मोनू ने भी यही सवाल सीधा सोनू से पूछा, तो सोनू ने बताया नहीं भाई, पहले जो मुझे 210 रुपये मिलते थे वो आज बढ़ के 320 रुपये हो गए हैं, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, दो गाड़ियाँ, बीवी बच्चे, सब कुछ है। अब बात आई मोनू की। ये बात मैं बता रहा हूँ 1950 की, ठीक है। उस टाइम 210 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात है, 300 रुपये तो मतलब 7-8 लाख रुपये महीने हो गए। मोनू ने बोला कि भाई जिस एग्जीबिशन से तू वापस आया ना, और जो पेंटिंग जिसको सबसे अच्छी लगी थी उनमें से एक पेंटिंग मेरी है, ठीक है। मैं एक दिन में एक पेंटिंग बनाता हूँ और एक पेंटिंग के 70,000 रुपये लेता हूँ। उस टाइम कितने, 70,000 पर पेंटिंग। उस टाइम एक दिन में एक पेंटिंग बनाता हूँ और मैं साल में सिर्फ 200 दिन ही काम करता हूँ और अगले 4 साल के लिए बुकड हूँ। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहा हूँ, एक पेंटिंग के मैं 70,000 रुपये लेता हूँ, एक दिन में सिर्फ एक पेंटिंग करता हूँ, अगले 200 दिन तक बुक हूँ। सोनू का दिमाग चकरा गया, और मतलब सोनू उसके पैर ही पड़ने वाला होता है। तो मोनू ने से बोला कि नहीं भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम भी अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, तुम भी बहुत अच्छा कमा रहे हो, और जो तुम कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है आउट ऑफ द वे जाके, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी, और सिक्योरिटी को हटा के थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही ज़िंदगी आपको वो देगी जो आप डिज़र्व करते हैं। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि करियर क्या होता है और जॉब क्या होता है। ये कहानी मुझे बहुत पहले सुनाई थी, और होप गाइज़ तुम्हें एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को आज तक ध्यान है जब मैं छोटा था तब मुझे सुनाई थी। सो गाइज़, अगर भी आपको भी कुछ लगता है कि नहीं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो एक बार अपनी ज़िंदगी को ज़रूर मौका दें, वो आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए। वो तभी हो सकता है जब आप बेफिक्र होकर कोई रिस्क लेके कोई काम करें और उसको पूरा मौका दें कि नहीं, ये मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेके आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़।